ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस सवाल के रास्ते भी आपके पास होने चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति को कई मायने में अलग अलग तरीके से देखने समझने का प्रयास भी हो रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वर्तमान स्थिति काफ़ी, कहा जाए कि एक गंभीर और चिंताजनक दौर से हम सब गुजर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई हैं, कुछ ताकत ऐसे मजबूत हो गई हैं, कुछ हो रहे हैं, जिसके साथ चंद दिनों में, चंद घंटों में वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अलग अलग स्तरों पर अलग अलग संघर्ष आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके के अलग अलग घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है सभी आम जनमानस वर्तमान वक्त में संवेदनशीलता के साथ और सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए सूझबूझ के साथ इस दौर से निपटने का रास्ता ढूंढे। सर, विधानसभा का मानसून सत्र हो गया है, कैसा रहेगा ये, क्या क्या? इतना लंबा सवाल पूछ देते हो यार। सर, यहाँ भी एक बड़ा प्रोटेस्ट, इससे पहले अभी खबर आई जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की टीम ने छापा मारा है। क्या बात बोल रहे हैं? पता करते हैं सर। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर शुरुआत में ये बड़ी पहल है सर, जो गाँव से पहाड़ों से खाद पर मरीजों को ढोया जाता है। आप लोगों को हमारे सोच पर कोई सख्त सवाल नहीं सर, इसी तो पूछा जाए सर। पहले ये बताइए, अच्छी पहल है सर। इतना अच्छा पहले तो इसलिए तो किसी भी क्षेत्र में कोई आप लोगों को लगता है कि हमारी सोच में कोई खोट हो, या इस राज्य के आम नागरिक शहर से गांव तक के लोगों के लिए जरूर कोशिश करते हैं अच्छा करने का। सफलता मिलती है, कभी कभी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हमारा प्रयास निरंतर जारी है और निरंतर जारी रहेगा। सर, लेकिन पत्रकारों ने भी का सवाल है सर। आपके लिए भी हमने शुरू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें थोड़ी चढ़ी, थोड़ी उतरी, फिर चढ़ी, फिर उतरी। एक बार इसके लिए आप लोग माइक के साथ नहीं, अलग तरीके से बात करें तो मैं, हो सकता है कि मैं कुछ हम मिलकर के कोई रास्ता निकाल लें। तो यहाँ ये रास्ता तो हमको लगता नहीं है कि ये रास्ता हम निकाल पाएंगे। आप लोग निकाल सकते हैं तो आप लोग निकाल लीजिए। सर, एक पीआरडी में सर यहाँ आने का जो प्रतिबंध थोड़ा लग गया था, उसको आने नहीं मिल रहा है। नहीं, आने का नहीं है। हमने देखिए, इस विषय पर आप लोगों के लिए भी व्यवस्था करने का
चूँकि आज बात आई है तो हमने कहा कि इनके लिए भी एक अच्छा व्यवस्था करें। ऐसे भागा दौड़ी में भी आप लोग रहते हैं, सुबह शाम आप लोग अपना काम करते हैं, तो आप लोग भी आराम से अपना समय व्यतीत कर सकें। अपने कार्यक्रम जो आप करते हैं उसके लिए ये कोई आपके लिए कोई कंफर्टेबल जोन भी नहीं है। ये तो आप खड़े हो जाते हैं, वो अलग विषय है थोड़ी देर के लिए, लेकिन दिन भर के लिए अगर हम आपको यहाँ फ्रीज कर दें तो शायद आपको भी बहुत तकलीफ है। अमूमन रहते ही हैं। मुख्यमंत्री जी को एक सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बोल भी रहे हैं कि आपके मंशा पे तो कोई सवाल है नहीं, कोई सवाल नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है। क्या ये जो छात्र जो पूरे देश भर में परेशान हैं, झारखंड में भी कुछ मुद्दे हैं जिस पे छात्र जो है सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की यही बात छात्रों को अगर बोल दें कि भाई आपके लिए हो रही है चीज़ें, जैसे आज CID कार्रवाई तो कर ही रही है, रांची पुलिस गई छापेमारी की समय पर। देखिए, न्याय सिर्फ सुनाना नहीं होता है, न्याय करते दिखना भी चाहिए। एक कहावत इस टाइप से थोड़ा सा है ना कुछ। मैं इसमें कोई राजनीतिक बयान, राजनीतिक नफा नुकसान किए से अलग हटकर हमारी सरकार को हम चलाते हैं। यहाँ सत्ता पक्ष के लिए भी ये सरकार है, विपक्षों के लिए भी ये सरकार है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनके लिए भी सरकार है, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके लिए भी सरकार है। और निश्चित रूप से कई घटनाएं होती हैं और आप कई घटनाओं को आप देख सकते होंगे। घटना तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं वो घटना बहुत ज़्यादा देर तक ये रहा, उसको तुरंत उद्भेदन भी करने का काम हुआ। कितने बार बच्चे यहाँ से गायब हो गए, प्रशासन के ऊपर कितनी लांछनें लगी, लेकिन उनके किन कारणों से सब बच्चे गए वो सब आपको पता है। खैर, हमको उससे कोई चिंता नहीं है, परिवारजन सुरक्षित रहे, ये हमारी प्रयास है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग आने वाले समय में भी और करेंगे। कुछ उसमें इस कार्य को करने में थोड़ा सा जब ट्रांजिशन ये आता है तो थोड़ा सा उछल कूद होता है। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि संवाद का वैक्यूम है ये, मतलब चाहे प्रधानमंत्री जी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो एक जो है कंफ्यूजन पैदा होता है। वो सिर्फ सेंट्रल में नहीं है, स्टेट में भी। कौन नहीं बात करता स्टेट में? सब तो आप तो बात करते हैं। जैसे छात्र ही है, तो छात्र अगर अपनी कोई समस्या सुना रहे हैं तो विपक्ष के लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन एक जो चेन होता है कि ठीक है इतने टाइम में होगा या ये हो रहा है या ये प्रोसेस में, ये वहाँ भी नहीं हो पा रहा है, स्टेट राज्यों में भी नहीं हो पा रहा है। इस पर सर देखिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इससे पहले की कई परीक्षाओं को आप लोगों ने देखा है, कितनी सफलतापूर्वक परीक्षाएं हुई हैं। आप पिछले जो हमारे विपक्ष के लोगों के कार्यकाल को देखें, उसमें उन लोगों ने कितने एग्ज़ाम्स कराए और हम लोगों ने इतने दिनों में कितने एग्ज़ाम्स कराए, कितने सफलतापूर्वक कराए। क्योंकि ये सिस्टम में बहुत बड़ा ये है, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ एक एक समय पर ही पकड़ में आते हैं। छुपे छुपे लोग हैं, बरसों से जगह जगह पर बैठ करके गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं। लेकिन जैसे चूँकि ये प्रक्रिया चल रही है और इसी दौरान हमें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके उनके चीज़ों को भी आगे बढ़ाना है, तो अभी आप देखेंगे कि कई चीज़ें काफ़ी पारदर्शिता के साथ चीज़ें हुई हैं, बिना कोई सवाल खड़ा किए, और आगे भी बेहतर हो इसका हम लोग प्रयास करेंगे। और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी, इसके लिए जो भी
गलत पाए गए लोग हैं उनके साथ भी मजबूती के और पूरी तरीके से कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं। अभी तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि सिस्टम हाई अलर्ट पर है। हर राज्य में हो रहे गतिविधियों पर नज़र है। हर लोग के आवाज़ को सुना जा रहा है, हर समस्याओं को सुना जा रहा है, चाहे वो किसान ग्रामीण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, सभी की बातें सुनी जा रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई कारण हैं जिसकी वजह से चीज़ों को हम लोग एक जादुई छड़ी की तरीके से घुमा करके नहीं ठीक किया जा सकता है। उसका भी सब, चूँकि ये सारे चीज़ें नोट डाउन हो रहे हैं और सभी का समाधान होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।